त्रेता युग का हाल। सतयुग गयो त्रेता युग आवा, नाम मुनिंदर जीव समझावा। भाई धर्मदास कबीर साहेब बताने लगे, सतयुग बीत गया, त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में हमारा नाम मुनिंद्र था। जब आए जीवन उपदेशा, धर्म राय चित कीन अंदेशा। जब हमने मृत्यु लोक में आकर जीवों को उपदेश दिया, धर्मराय को बहुत दुख हुआ। उससे यह देखा ना गया, इन भव सागर मोर उजियारा, जीव ले आही पुरुष दरबारा। धर्मराय सोचता है कि इन रूहों से ही मेरे देश में रौनक है और यह इनको सतलोक ले जा रहा है। इस तरह तो मेरा देश उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा। कुछ करना चाहिए। केते छल बल करे उपाई, ज्ञानी डरती ही नहीं डराई। धर्मराय ने कई तरह के छल किए, उपाय किए कि जीव सतलोक ना जा सके, परंतु वह हमारा कुछ ना बिगाड़ सका। उसका डर हमें ना डरा सका। पुरुष प्रताप ज्ञानी के पासा, ताते मोर ना लागे फांसा। इनते काल कुछ पावे नाही, नाम प्रताप हंस घर जाही। ज्ञानी के सिर ऊपर अकाल पुरुष का प्रताप था। काल का जोर ना चला, काल के हाथ कुछ ना आया। हमने जिन जीवों को नाम दिया, वे नाम के प्रताप से सतलोक पहुंच गए। सत्य नाम प्रताप धर्मन, हंस निज घर को चले। जिम केवर त्रास गज, होय मूर्छा धरनी परे। पुरुष नाम प्रताप के हर, काल गज समझानिए। नाम गही सतलोक पहुँचे, बहुर जगना आनिए। हे धर्मदास, जीवों ने सतगुरु से शिक्षा लेकर कमाई की। वे सतनाम अर्थात अकाल पुरुष के प्रताप से निज घर सतलोक को चले गए। जिस तरह शेर होता है, शेर को देखकर हाथी डर से कांप उठता है, धरती पर गिर पड़ता है। इसी तरह काल को हाथी के समान समझो। वह सतपुरुष के नाम के आगे खड़ा नहीं रह सकता। जिस जीव पर सतगुरु की मोहर यानी छाप लगी हुई देखता है, उससे पीछे हट जाता है, उसको रास्ता दे देता है। जीव नाम के टिकट लेकर सतलोक पहुंच जाता है और फिर इस मृत मंडल में वापस नहीं आता। नाम एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड वाले को कोई नहीं रोक सकता। सतगुरु शब्द समाए, गुर आज्ञा निरखत रहे। रहे नाम लिवलाए, कर्म भव मन गत तजे। सतगुरु के शब्द में रूह तब ही समा सकती है यदि शिष्य गुरु के आदेश में रहे और सतगुरु के स्वरूप को अच्छी तरह निहारता रहे। संसार के कर्म धर्म, तीर्थ व्रत और कर्म कांड मनमत है।
इनको छोड़ दे। फिर ख्याल सदा अंदर रहेगा, रूह अंदर के देश को जाएगी। त्रेता युग जब ही पगधारा, मृत्यु लोक को कीन पसारा। हे धर्मदास, जब त्रेता युग ने पैर रखा, अकाल पुरुष के आदेश से हम इस मृत लोक की तरफ आ गए। जीव अनेकन पूछा जाई, कहो तो यम से लेओ छुड़ाई। हमने अनेक जीवों को मृत लोक में आकर पूछा, यदि तुम कहो तो तुम्हें यमों से छुड़ा लें। कहें भ्रम बस जीव अज्ञाना, हम करतार पुरुष करे ध्याना। विष्णु सदा हमरे रखवारा, यम ते मोहे छुड़ावन हारा। भ्रम के वश होकर अज्ञानता के अंधेरे में पड़े जीवों ने उत्तर दिया, हमारा मालिक तो विष्णु है, वह हमारा रखवाला है, वह ही हमें यम के दूतों से छुड़ाएगा। कोई महेश की आस लगावे, कोई चंडी देवी को गाए। कोई शिव जी की पूजा करता है, उस पर आशा लगाए बैठा है, कोई चंडी के गुण गा रहा है। इनको क्या कहिए, ये इस देश में आकर काल को ही परमात्मा मान बैठे हैं, अज्ञानी हुए बैठे हैं। हमने देखा कि जीव अपने पति परमात्मा उस अकाल पुरुष को छोड़कर यम के हाथों में खेल रहे हैं। भरम कोठारी सब जीव डारा, धोखा दे जीवन को मारा। सब जीवों को काल ने भ्रमों की कोठड़ी में डाल रखा है। जीवों को धोखा देकर तीर्थ, व्रत, यज्ञ, होम और तरह तरह के कर्मों में लगा रखा है। सत्य पुरुष की आइस पाऊं, काल ही मेट छुड़ाए जीव लाऊं। हे धर्मदास, मेरा दिल किया कि काल को ही मिटा दूं, इसको मार मार कर नष्ट कर दूं और जीवों को छुड़ाकर सतपुरुष के चरणों में ले जाऊं। परंतु सतपुरुष की तरफ से मुझे ऐसी आज्ञा नहीं थी। जोर करूं तो बचन न साई, सहज ही जीव को लेऊं चिताई। यदि बल प्रयोग करते हैं तो काल से किया वचन टूटता है। इसलिए सोचा कि जीवों को सहज यानी उपदेश के द्वारा चेतन करके ही सतलोक को ले चलेंगे। जो ग्रासे जीव सेवे ताही, अन्न चीन यम के मुख जाही। धर्मदास, जो जीव काल की पूजा करते हैं, काल उनको ही ग्रास बना लेता है, खा लेता है। जीव बेसमझ हैं, इनको कोई समझाने वाला मिला ही नहीं। जो मिला भी इनको फंसाने वाला ही मिला। चहुदिस फिर आयों गढ़ लंका, भाट बचित्र मिलो निहि शंका। धर्मदास, चारों दिशाओं में घूमते घूमते काल के चरित्र देखते देखते हम लंका देश में जा पहुँचे। वहाँ हमें एक विचित्र नाम का भाट मिला। उसने बड़े अदब और प्रेम से प्रार्थना की। तिन मोहे पूछित मुक्त संदेशा, तासो कहो ज्ञान उपदेशा। महाराज, कृपा करके मुक्ति का रास्ता बताएं जी। इस पर हमने उसको उपदेश किया। सुन शब्द ताहि भरम भागा, अति अधीन हो चरणन लागा। हमारे वचन सुनकर विचित्र भाट
के सभी भ्रम दूर हो गए। बड़ी नम्रता से चरणों में आकर गिर पड़ा, कहे शरण मोहे दीजे स्वामी, तुम सतपुरुष अहो सुख धामी। फिर कहने लगा, महाराज मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, आप तो सतपुरुष हो, सुखों के धाम से आए हो। कीजे मोहे कृतार्थ आजो, मोरे जीव का कीजे काजो। हे स्वामी, मेरे ऊपर आज यह कृपा करो कि मेरी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, इसको काल के मुंह में ना जाना पड़े। कहो ताही आरती को लेखा, खेवसरी ग्रह जस पाख्यों रेखा। उसको आरती का साज सामान लाने के लिए कहा, जो खेवसरी के घर में मंगवाया था। आने हैं भाव सहत सब साजा, आरत कीने शब्द धुन गाजा। विचित्र भाट बड़ी श्रद्धा से आरती का साज सामान लाया और विधि पूर्वक चौके पर रखा। जब उसको आरती का भाव अर्थार्थ शब्द का भेद दिया तो उसका ख्याल संसार से तोड़कर अंदर लगा दिया। उसको अपने अंदर शब्द धुन गूंजती हुई सुनाई दी। उसका रोम रोम खिल उठा। तिनका तोड़ बीड़ा तिहि दीना, ताके गृह काहू न चीना। उसका इस संसार से तिनका तोड़ दिया और उसको नाम का टिकट दे दिया। उसके घर में और किसी को यह भेद यह उपदेश ना किया। सुमरण ध्यान ताही सो भाखा, पुरुष डोरी गोए नहीं राखा। हे धर्मदास, विचित्र भाट को सिमरण करने और ध्यान करने की युक्ति बताई। उसकी रूह को शब्द की डोरी पकड़ा दी, कुछ भी छुपा कर ना रखा भाई। बचित्र बनिया गंध्यो निपढ़ींग, जाए रानी सो कहा। एक जोगी सुंदर महामुनि, तासो महिमा क्या कहीं। श्वेत कला अपार उत्तम, और नहीं अस देखेयूं। पति हमारे शरण गई तिहें, जन्म सफल कर लेखयूं। विचित्र भाट की पत्नी रावण के घर गई और मंदोदरी से कहा, हे रानी, एक जोगी हमारे घर आया है। उसका पहरावा सफेद है। ऐसे महात्मा पहले कभी नहीं देखे। मेरे पति उनकी शरण में आ गए हैं। उनसे नाम लेकर उसने अपना जन्म सफल कर लिया है। उसने जीते जी परमात्मा के दर्शन किए हैं। मेरा पति बड़ा भाग्यशाली है। मैं चाहती हूँ कि तू भी संतों के दर्शन करके अपने आप को भाग्यशाली बना ले। सुनत मंदोदरी जाए, दर्श लेन अकूलानऊ। बिरखली अंग सिलाऊं, कनकर तन ले पग धरे। विचित्र भाट की घरवाली से संतों की महिमा सुनकर मंदोदरी ने अपनी दासी बिरखली के साथ लिया और विचित्र भाट के घर की तरफ रवाना हो गई। सोने, चांदी और हीरे मोतियों का थाल लाकर उसने हमारे चरणों में रख दिया। चरण टेक कर नायो सीसा, तब मुनिंद्र पुनि दीन आसीसा। हीरों मोतियों का थाल रखकर रानी मंदोदरी ने चरणों पर माथा टेका तो मुनिंद्र ने आशीर्वाद दिया, जीते रहो बेटी,
तुम्हारा भला हो। कहे मंदोदरी धन्य शुभ दिन मोरा, विनती करूं दोऊं कर जोरा। तब मंदोदरी ने कहा, महाराज आज मेरे लिए भाग्यशाली दिन है, जो आपके दर्शन हुए हैं। अब दिल में कहती है, ऐसे महात्मा पहले कभी नहीं देखे, जिनका अंग अंग सफेद हो, सफेद ही वस्त्र पहन रखे हों। मंदोदरी ने बड़ा प्रेम किया और श्रद्धा भाव दिखलाया। हे प्रभु धन्य भाग मोरा जागा, तुमरे चरण चीत मेरा लागा। दर्शन करके मंदोदरी का हृदय शीतल हो गया। फिर कहने लगी, हे प्रभु मैं भाग्यशाली हूँ, आप जी के दर्शन करके मैं गदगद हो गई हूँ। मेरा मन आप जी के पवित्र चरण कमलों से लग गया है। अब अत प्रिय मोहे तुम लागे, तुम दयाल सकल हो भ्रम भागे। आप मुझे बहुत प्रिय लगते हो, आप बड़े दयालु हो। आपके दर्शन करके मेरे सभी भ्रम दूर हो गए हैं। बचित्र नार रानी सिखाई, ग्रह चरण तुम इनके पाई। पास में खड़ी विचित्र भाट की पत्नी ने रानी से कहा, हे रानी इनके चरण पकड़ ले, ऐसे पुरुष कभी नहीं पै हो, खोजत खोजत जन्म सरे हो। ऐसे महात्मा कभी नहीं देखे, ऐसे महात्मा को तो खोजते खोजते सारा जन्म बीत जाता है। जल्दी कर बहती गंगा में हाथ धो ले, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। फिर रानी ने बड़े प्रेम सहित चरणों में मस्तक झुकाया, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे साहिब मोहे लीज सरना, मेटो मोरा जन्म और मरना। हे साहिब, हे प्रभु मुझे अपने चरणों में लगाओ, मुझे अपनी पवित्र शरण में ले लो, मेरा जन्म मरण समाप्त कर दो। यह दया दासी पर अब कर दो जी, जीव कारज मम हो जीव भांति, सो मोहि कहूँ तो जो कुल जाति। हे सच्चे पातशाह, जिस तरह जीव आत्मा का कार्य हो, जीव आत्मा का भला हो, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो, वह आदेश मुझे दो। मैं लोक लज्जा कुल और जाति की परवाह नहीं करूंगी। दया करके मेरी जीवात्मा का बेड़ा पार कर दो जी। सुन हो बंधु प्रिय रावण केरी, नाम प्रताप कटे यम बेरी। इस पर मुनिंद्र जी ने रानी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहने लगे, हे बीबी, हे रावण की रानी, हे बीबी मंदोदरी, जीव को जो यम ने बेड़ी डाल रखी है, वह नाम के प्रताप से ही कट सकती है। ज्ञानी दृष्टि सो परखो भाई, खरो खोट तोहे दों चिनाई। हे भाई, ज्ञान की आंख से देखो, हम तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान करा देते हैं। पुरुष अमान अजर अमनि सारा, सो तो तीन लोक से न्यारा। अकाल पुरुष अजर है, अमर है, वह अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होता, कभी जन्म मरण में नहीं आता। वह तीनों लोकों से न्यारा है, तीनों लोकों से अलग है, तीनों लोकों में नहीं आता, वह इन तीनों लोकों से ऊपर है। ते ही साहेब कह सुमरे कोई,
आवागमन रहित सो होई। उस साहिब को याद करना चाहिए, उसी का सुमिरन करना चाहिए। जब हम उसका ध्यान करेंगे, दिल में सच्ची चाहत उसके मिलने की रखेंगे, तो वह दया मेहर कर देगा, अपने आप से मेल करवा देगा। यह जीव आत्मा उसमें समा जाएगी, उसका रूप हो जाएगी, जन्म मरण के चक्कर में से सदा के लिए निकल जाएगी। दीन हो ताही पान परवाना, पुरुष डोर सौंध्यो सही दाना। सुनत ही शब्द ताहो प्रम पागा, गहो शब्द सच मन अनुरागा। कबीर साहब अपने गुरुमुख शिष्य धर्मदास को चारों जुगों का हाल सुना रहे हैं। त्रेता युग की कथा बता रहे हैं कि हे धर्मदास, फिर हमने मुनिंद्र के रूप में रानी को नाम की दात बख्शी, अकाल पुरुष के शब्द का भेद दिया, अकाल पुरुष के शब्द की डोरी उसको पकड़ा दी। शब्द सुनकर रानी के सभी भ्रम दूर हो गए। गद गद भई पाए कर डोरी, मिली रंग कहीं जिम द्रव करोरी। शब्द की डोरी पकड़कर रानी गदगद हो गई। जिस तरह किसी भिखारी या गरीब आदमी को करोड़ रुपया दबा हुआ मिल गया हो, रानी कुछ इस तरह महसूस कर रही थी। रानी टेक्यों चरण हमारा, ताही पीछे महलन पग धारा। रानी ने फिर चरणों में माथा झुकाया और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज दया करके हमारे महलों में चरण डालें जी। हम रानी की प्रार्थना पर उसके महलों की तरफ चल पड़े। तब हम रावण पह चल आयो, द्वार पाल सो वचन सुनायो। रावण के महलों में पहुंचे, उसके द्वार पर द्वारपाल खड़ा हुआ था। तासों एक बात समझाई, राजा को तुम लेहो बुलाई। हमने संतरी के साथ बात की और उसको कहा कि राजा को बुला लाओ। तब पोरिच विनय लाई, महाप्रचंड है रावण राई। जब संतरी को हमने राजा को बुलाकर लाने के लिए कहा, तो संतरी ने इस तरह विनय की, महाराज रावण राजा बहुत घमंडी और क्रोधी है। वह किसी साधु संत को पसंद नहीं करता। शिव बल हृदय शंका नहीं जाने, काहू केर वचन नहीं माने। रावण शिवजी के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता और किसी की बात नहीं सुनता। महागर्व और क्रोध अपारा, कहीं जाए मोहे पल में मारा। रावण बड़ा घमंडी है संत जी, वह बड़ा क्रोधी है। यदि मैं उसको बुलाने गया तो मुझे ही मार देगा। मानो बचन जाए यह बारा, रोम बंक नहीं होए तुम्हारा। तब हमने संतरी को कहा, तू मेरा वचन मान, एक बार जा तो सही, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। सत्य वचन तुम हमरा मानो, रावण जाए सुरत तुम आनो। तू हमारे वचन को सत्य करके मान ले। संतरी रावण को तुरंत बुलाकर यहाँ ले लाओ। तत्क्षण गया प्रतिहार जनाई, द्रे कर जोड़े ठान रसाई। उसी वक्त संतरी रावण के पास पहुंचा
और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, सिद्ध एक तो हम पह आई, ते कहें राज ही ले हूँ बुलाई। महाराज, एक साधु आया है, कहता है राजा को बुलाकर लाओ, आगे आपका जो आदेश हो दे देने जी। सुन नृप क्रोध कीन तें बारा, तू मतिहीन आहे प्रतिहारा। यह सुनकर रावण को आग लग गई। क्रोध में आकर कहने लगा, तू मूर्ख सिपाही है, तेरी मति मारी गई है। यह मति ज्ञान करो किन तोरा, जो तै मोहे बुलावन दौरा। तेरी बुद्धि किसने हर ली है, जो तू मुझे बुलाने के लिए भागता हुआ आया है। दर्शन मोर शिव सुत नहीं पावे, मोह को भिक्षुक कहाँ बुलावे। मेरा दर्शन तो शिव का पुत्र भी नहीं कर सकता, मुझे उस भिखारी ने कैसे बुला लिया। हे प्रतिहार सुनो मम वाणी, सिद्ध रूप कहो मोहे बखानी। हे संतरी, मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे साधु का रूप बता कैसा है। वर्णु कौन कौन तिहि भेखा, मौसन कहो दृष्ट जस देखा। रावण संतरी से पूछता है, मुझे उसका रंग रूप बता कैसा है। आहो रावण तेहि श्वेत स्वरूपा, श्वेत ही माथा तिलक अनूपा। संतरी ने उत्तर दिया, हे महाराज रावण, उसका स्वरूप सफेद है, सफेद वस्त्र पहन रखे हैं, साफ मस्तक वाला है, जिस पर विचित्र प्रकार का तिलक लगा रखा है। शशि समान तिहि रूप विराजा, श्वेत वरण सब श्वेत ही साजा। वह सूर्य और चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है, उसका माथा चमक रहा है और सारा सामान भी श्वेत है। कहे मंदोदरी सुनो हे राजा, ऐसो रूप पुरुष को छाजा। इतने में रावण की रानी मंदोदरी वहां आ पहुंची। कहने लगी, हे राजन, हे स्वामी जी, वह तो परमात्मा का रूप है। बेगे जाए गहो तुम पाई, तो तुवराज अटल हो जाई। हे महाराज, जल्दी जाकर उसके चरणों को पकड़ लो, आपका राज्य सदा के लिए अटल हो जाएगा। छोड़ो राजा मान बढ़ाई, चरण टेक जा शीस नवाई। हे राजा, अहंकार छोड़कर संतों के चरणों में जाकर माथा टेको। रावण सुनत क्रोध अत कीना, जरतु तासन मन घृत दीना। मंदोदरी की बातें सुनकर रावण क्रोध में आ गया। उसकी सहन शक्ति जाती रही, मन में घृणा करने लगा। रावण चला शस्त्र ले हाथा, तुरत जाए काटों ते माथा। रावण शस्त्र हाथ में लेकर चल पड़ा। कहता है, मैं अभी उसका शीश काटता हूँ। मारो ताही शीश घस परही, देखूं भिक्षक मोर कहाँ करही। सोचता है, तलवार मारकर इस भिखारी का शीश काट दूं, यह मेरा क्या कर लेगा। जह मुनिंद्र तहाँ रावण जाई, सहस्त्र वार तलवार चलाई। जहाँ मुनिंद्र जी खड़े थे, रावण ने वहां पहुंचा और रावण ने 17 बार तलवार चलाई। लीन मुनिंद्र त्रिषण की ओंटा, अति बल रावण मारे छोटा। मुनिंद्र ने उस अकाल पुरुष की ओंट ले ली,
रावण की तलवार भी कुछ न कर सकी। मंदोदरी ने कहा, तृण ओट यह कारणे, गर्वधारी राय हो, ते ही कारण ते युक्ति कीन्ही, लाज रावण आए हो। कहे मंदोदरी सुनो हे राजा, गर्व छोड़ो लाज हो, गहो पांव पुरुष के, अटल होवे राज हो। मंदोदरी रावण को समझाने की कोशिश करने लगी। सुनो राजा, तुमने क्रोध करके देख लिया, तेरी तलवार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वार पर वार करता रहा, तुझे लज्जा ना आई। उसने तो मालक की ओट ले रखी थी, तेरे क्रोध के कारण ही उसने यह युक्ति अपनाई थी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, लज्जा छोड़, जाकर संतों के चरण पकड़ ले, तेरा राज्य अटल हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत तेरा राज्य नहीं छीन सकेगी। रावण बचन, सेव करो स्यों जाई, जिन मोहे राज अटल दिया, ताके टेको पाए, पल दंडवत छन ताही करूं। रावण अपनी रानी मंदोदरी को कहता है, मैं तो जाकर शिव की सेवा करूंगा, जिसने मुझे यह राज्य दिया है। मेरा राज अटल है, मुझसे यह कोई नहीं छीन सकता। मैं उसी को जाकर दंडवत वंदना करूंगा। मुनिंद्र वचन, सुन अस बचन मुनिंद्र पुकारी, तुम हो रावण गर्व आहारी। रावण की बात सुनकर मुनिंद्र जी बोले, सुन राजा, तू बड़ा अहंकारी है, क्रोधी है और क्रोध करता है। भेद हमारा तू नहीं जानी, बचन एक तोहे कहूँ निशानी। तुमने हमारा भेद नहीं पाया, हमारा वचन नहीं सुना। इस वचन की निशानी अब मैं तुझे समझा देता हूँ। रामचंद्र माहे तोहे आई, मांस तुम्हारा स्वान नहीं खाई। रामचंद्र आएगा, उसके हाथों तेरी मौत होगी, तेरा मांस कुत्तों ने भी नहीं खाना। रावण को कीन्हो अपमाना, अवध नगर पुनि कीन पयाना। रावण को इतनी बात कहने के बाद हम अवध नगर की तरफ चल पड़े।